हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? शेयर होल्डर कोटा वाले आईपीओ के बारे में। जी हाँ, दो आईपीओस के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और वो दो आईपीओस कभी भी हमको आते हुए देखने को मिल सकते हैं, जल्द वो आईपीओ आते हुए नजर आ सकते हैं। और इन आईपीओ में दोस्तों एक और एक्स्ट्रा कैटेगरी है, और वो कैटेगरी है शेयर होल्डर कोटा वाली। आप सबको दोस्तों याद ही होगा कि अभी एक आईपीओ आया था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का, और उस आईपीओ में दोस्तों शेयर होल्डर कोटा था। जिस व्यक्ति ने भी उस आईपीओ में 15 लॉट लगाए, उनको कम से कम 9 शेयर्स, किसी को तो 10 भी मिले हैं, बट 9 शेयर्स तो मिलते हुए नजर आए फॉर श्योर शॉट, मतलब पक्का अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिला। तो वैसे ही दोस्तों, ये भी दो आईपीओस है जिनके आईपीओस के अंदर शेयर होल्डर कोटा रहेगा। तो ये अभी मैं नहीं कह सकता कि देखिए पक्का अलॉटमेंट मिलेगा या फिर नहीं, बिकॉज वो डिपेंड करता है सब्सक्रिप्शन के ऊपर। बट ये आईपीओ भी दोस्तों अपना जब मतलब आईपीओ लेकर आएंगे, तो उस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा होने वाला है। तो उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप दोस्तों, सबसे पहली बात तो पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हैं, तो सबसे पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। तो पहली कंपनी के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है दोस्तों बीसीसीएल। बीसीसीएल का मतलब है भारत कोकिंग कोल। अब दोस्तों, भारत कुकिंग कोल का आईपीओ अभी तक तो फाइनलाइज नहीं की गई है डेट्स, लेकिन जल्द हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी को अप्रूवल मिल गया था फॉर देयर आईपीओ ऑन 19 सितंबर, मतलब 19 सितंबर को कंपनी को अप्रूवल मिल गया था सेबी से कि अपना ये आईपीओ लेकर आ सकते हैं। और अब खबर भी आती हुई नजर आ रही है कि ये जो कंपनी है, ये है दोस्तों सबसे बात तो कोल इंडिया की सब्सिडियरी। जी हाँ, यानी इस आईपीओ के अंदर अगर आपको शेयर होल्डर कोटा चाहिए, तो आपको कोल इंडिया का शेयर सबसे पहली बात तो खरीदना होगा। कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे? हमेशा एक बात ध्यान रखिए, एक शेयर से काम चल जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको 5 शेयर खरीदने या फिर 10 शेयर खरीदने या फिर 20 शेयर खरीदने हैं। सिर्फ एक शेयर में याद रखिएगा आपका काम चल जाता है, तो आपको एक खरीदना है। अब जैसे मैंने कहा, यहाँ पर खबर दोस्तों क्या आ रही है कि भारत कुकिंग कोल का आईपीओ जो है, जो लगभग 1300 करोड़ का हमको रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये मान के चलिए कि अगर 10% भी इसमें शेयर होल्डर कैटेगरी रहती है, तो वो 130 करोड़ के आसपास रहती हुई देखने को मिलेगी। तो ये जरूर कह सकते हैं कि आईपीओ बहुत बड़ा तो रहता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, 1300 करोड़ के आसपास का ही है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि अगले 2 हफ्तों के अंदर ही हमको ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की याद रखिएगा रिपोर्ट है, यानी इनके हिसाब से भारत कुकिंग कोल लिमिटेड का आईपीओ जो है, वो अगले 2 हफ्तों के अंदर हमको खुलता हुआ नजर आ सकता है। यानी हो सकता है कि दिसंबर में ना खुले तो जनवरी में तो पक्का खुलता हुआ नजर आ ही जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको दोस्तों ये आईपीओ के अंदर शेयर खरीद आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना है, तो आपको कोल इंडिया, ये बात ध्यान रखिए, कोल इंडिया का शेयर खरीदना पड़ेगा, तब जाके आप एलिजिबल रहेंगे। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि हमको खरीदना कब है, मतलब एलिजिबिलिटी अगर हमको चाहिए तो हमारे पास शेयर कब होना चाहिए। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, एलिजिबिलिटी के लिए आपको शेयर खरीदना पड़ेगा बिफोर द फाइलिंग ऑफ द आरएचपी ऑफ द कंपनी। अभी एक बात ध्यान रखिए कि भारत कुकिंग कोल के द्वारा जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, यानी आरएचपी है, उसको फाइल नहीं किया गया। तो अगर आपको अप्लाई करना है, मान लीजिए इस आईपीओ के अंदर, और अभी तक कंपनी ने आरएचपी फाइल नहीं की, इससे पहले ही आपने शेयर खरीद लिया किसका, कोल इंडिया का, तो आप एलिजिबल रहेंगे। अब कंपनी देखिए कभी भी हो सकता है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर आरएचपी फाइल कर दे, या फिर 2 हफ्तों के अंदर, जब भी आईपीओ आए उससे पहले आईपीओ आरएचपी फाइल करनी रहती है। तो उसका वेट क्यों करना है? एक ही तो शेयर खरीदना है, और शेयर भी ऐसा नहीं कि बहुत महंगा है, 400 रुपये के आसपास का है। तो 400 रुपये का एक शेयर दोस्तों आपको खरीदना है, और उसमें याद रखिएगा आपका काम हो जाएगा। बल्कि आपको मैं एक और बता देता हूँ कि भारत कुकिंग कोल के अलावा एक और सब्सिडरी है कोल इंडिया की, जो दोनों ने एक साथ फाइल की थी अपनी डीआरएचपी। उसको भी जैसे अप्रूवल मिल जाएगा, तो वो भी अपना आईपीओ जो है वो लेकर आ जाएगी। दो आईपीओ में एक ही शेयर से काम हो जाएगा। तो इस एक शेयर को आपको अभी बेचना नहीं है। ऐसा भी नहीं कि जैसे ही इसका आईपीओ जो उसको बेच दे, नहीं। एक और कंपनी है, उस कंपनी का नाम है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, सीएमपीडीआई। ये भी याद रखिएगा, कोल इंडिया की एक और सब्सिडरी है जो अपना आईपीओ लेकर आएगी, और ये भी पूरा का पूरा ओएफएस आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा। अभी तक इसका वेट हो रहा है, लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, इनकी तरफ भी पेपर्स फाइल कर दिए गए, इनको भी अप्रूवल मिल जाएगा। तो इस आईपीओ को भी कंपनी लेकर आ जाएगी, जैसे बीसीसीएल का लेकर आ रही है। तो इसलिए कोल इंडिया का एक शेयर आपको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप याद रखिए इन दोनों आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सके। तो पहली बात तो क्लियर हो गई, एलिजिबिलिटी आपको पता चल गई। रिकॉर्ड डेट याद रखिएगा, जैसे आरसी फाइल होगी तो उससे एक दिन पहले, राइट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप कल ही खरीद लें, ताकि अप्लाई कर सकें शेयर होल्डर कोटा में, अगर आपको अप्लाई करना है। अदरवाइज कोई भी याद रखिएगा, मैंडेटरी चीज़ कुछ भी नहीं होती है। आपके पास रिटेल कैटेगरी रहेगी, आपके पास एचएनआई कैटेगरी रहेगी, उन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में लगाना है। बस फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक्स्ट्रा शेयर होल्डर कैटेगरी आ जाती है। तो फिर आपके ऊपर है कि अगर आपको शेयर होल्डर में लगाने के अलावा रिटेल में लगाना है, या फिर आपको लगाना है एचएनआई में, अब वो आपकी चॉइस होती है, किसी एक में आप लगा सकते हैं। प्लस शेयर होल्डर तो है ही।
एक और दोस्तों कंपनी है जिसका जल्द हमको आईपीओ आता हुआ देखने को मिल सकता है और उस आईपीओ में भी शेयर होल्डर कोटा रहेगा, नाम है हीरो फिनकॉर्प। जी हाँ, हीरो फिनकॉर्प का भी दोस्तों जल्द हमको आईपीओ आता हुआ देखने को मिल सकता है। वैसे तो पहले बताया जा रहा था कि दिसंबर के महीने में हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ लॉन्च हो सकता है, बट अभी भी वेट चल रहा है इस आईपीओ को लेकर। अब कह सकते हैं कि दोस्तों ये जो दिसंबर का माहौल रहता है, मतलब आखिरी के 10 दिन, तो इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, कारोबार नहीं होता है। तो अब इस साल तो ये आईपीओ नहीं आएगा, जनवरी के मंथ में चांसेस है कि अपना कंपनी आईपीओ लेकर आए। हीरो फिनकॉर्प के शेयर होल्डर्स को, मतलब हीरो फिनकॉर्प में अगर शेयर होल्डर कोटा अप्लाई करना है तो आपको हीरो मोटर कॉप याद रखिएगा, इस शेयर को खरीदना पड़ेगा। एक शेयर खरीदना आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर शेयर होल्डर कैटेगरी। ज़रूर 5,730 रुपये का एक शेयर है, तो ज़रूर इस आईपीओ का जो एक शेयर खरीदना है तो उसके लिए आपको 5,730 रुपये अलग से लगाने पड़ेंगे। इस बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हीरो मोटर कॉप का एक शेयर खरीदने से काम चल जाएगा। अभी कंपनी अगर आरएचपी फाइल नहीं की गई है तो आप कभी भी खरीद सकते हैं, बट आरएचपी फाइल होने से पहले खरीदना इंपॉर्टेंट है, इसमें भी याद रखना है। हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ दोस्तों बताया जा रहा है कि लगभग 3600 करोड़ के आसपास का इशू रह सकता है, तो आईपीओ का साइज ठीक ठाक रहता हुआ देखने को मिलेगा। 10% द कंपनी कोई भी याद रखिएगा रिटेल शेयर होल्डर कैटेगरी नहीं रख सकती, तो 10% इस आईपीओ में भी अगर रहता है या फिर उससे कम रहता है, जैसे कि अभी जो आईपीओ आया था आईसीआईसीआई प्रू का, उसमें 5% था। तो कंपनी के ऊपर है कि 10% रखना है, 5% रखना है, बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि शेयर होल्डर कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलेगा प्रपोर्शनल बेसिस पे, ना कि लॉटरी पे। मतलब लॉटरी का मतलब क्या होता है कि 10 लोगों ने लगाया तो 10 में से एक को मिलेगा, बट शेयर होल्डर कैटेगरी में होता है कि अगर आप मैक्सिमम लॉट्स लगा रहे हैं तो आपके चांसेस अलॉटमेंट आने के बहुत हाई रहते हैं रैदर देन दूसरों के। तो इसीलिए बेटर है कि इस आईपीओ में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास शेयर होल्डर कैटेगरी एक्स्ट्रा कैटेगरी रहेगी हीरो फिनकॉर्प के अंदर। जैसा मैंने कहा, अभी तक आईपीओ नहीं आया है, इस साल तो आने की उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि जनवरी के मंथ में हमको आता हुआ देखने को मिले, लेकिन कभी भी आए तो एक शेयर खरीदना आपके पास होगा तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी देखिए कंपनीज बहुत सारी है जो शेयर होल्डर कोटा लेकर आती है अभी, लेकिन जैसे मैंने कहा जो इम्पॉर्टेंट आईपीओज है उनके बारे में हमने चर्चा कर ली ताकि आपको वही शेयर्स खरीदने पड़े। इसके अलावा है कंपनीज काफ़ी सारी, बट अगेन अभी उनका आईपीओ आसपास नहीं है, तो इसलिए बेटर है कि उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे ताकि अभी जो खरीदना है वो आपको पता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वापस आपको बताता हूँ कि कोल इंडिया एक शेयर और हीरो मोटोकॉर्प एक शेयर खरीदना पड़ेगा आपको अगर आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाना है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आपको ये शेयर बाय करने या फिर सेल करने, हम बात सिर्फ शेयर होल्डर कोटा के लिए कर रहे हैं, इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको ये शेयर्स के बारे में हमने बताया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। बाकी देखिए आईपीओज आते रहेंगे, अभी देखिए आखिरी के 10 दिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आईपीओज नहीं आएंगे मेन बोर्ड के अंदर, लेकिन जनवरी के मंथ में आप मान के चलिए आफ्टर मकर संक्रांति, राइट, बहुत सारे आईपीओज है जो इनलाइन है, बहुत एक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो बस आप लोग चैनल के साथ जुड़ रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ा सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।